गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 6। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, क्लास 12, चैप्टर नंबर 9, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। टॉपिक है आपका मेजर टू कंट्रोल एंड डेफिशिएंट डिमांड। हमने प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 5 के अंदर मेजर टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड देखा था, उसका अपोजिट आज देखेंगे डेफिशिएंट डिमांड के अंदर। जहां वो डिक्रीज हो रहा था वहां इंक्रीज होना है, और जहां इंक्रीज होना है वहां डिक्रीज होना है। जिसमें डिपॉजिट कराना था वहां विड्रॉल करना है। तो अपोजिट है सेम। मैंने आपको बताया था, जैसे हमने इसके रीजन एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के रीजन देखे थे। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के रीजन देखे थे। जो एक्सेस डिमांड के थे उसका अपोजिट डेफिशिएंट डिमांड का था, डेफिशिएंट डिमांड का अपोजिट एक्सेस डिमांड के रीजन थे। ऐसे इंपैक्ट थे और ऐसे ही है मेजरमेंट टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, जो हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 5 में। पहले आप सभी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जिससे आपको चैप्टर समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो सबसे पहले आप वीडियो नंबर 1 से लेकर 5 तक जरूर देखें। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 9 की टोटल ऑफ क्लास कंडक्ट किए हैं। वीडियो के माध्यम से 5 क्लास कंडक्ट हो चुकी है और अब क्लास नंबर 6। तो देखिए बेटा, टॉपिक है आपका मेजर टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। तो पहले प्रीवियस वीडियो नंबर 5 जरूर देखें जिससे आपको एक्सेस डिमांड के बारे में पता चल जाए और आपको ये भी पता चल जाए डेफिशिएंट डिमांड में अपोजिट हिस्सा आपको एक्सेस डिमांड का है। ठीक है, तो देखिए फिक्स्ड पॉलिसी, डेफिशिएंट डिमांड, मेजर टू कंट्रोल किस तरीके से डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करते थे, ऐसे ही हम कंट्रोल कर सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड को। और दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? फिक्स्ड पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किसको? डेफिशिएंट डिमांड को। अब फिक्स्ड पॉलिसी कौन जनरेट करता है? तो फिक्स्ड पॉलिसी जो जनरेट करता है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारे फिक्स्ड पॉलिसी जनरेट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई वो जनरेट करती है। क्लियर? यहां तक डाउट क्लियर है? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हमें मेजर करने के लिए 2 पॉलिसी चाहिए। नंबर 1 फिक्स्ड पॉलिसी, नंबर 2 मॉनेटरी पॉलिसी। फिक्स्ड पॉलिसी को जनरेट सेंट्रल बैंक करती है, जो भी उसमें काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो भी काम होते हैं वो सेंट्रल बैंक करती है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? देखिए बेटा, अब आता है पॉलिसी के अंदर, सेंट्रल बैंक के अंदर इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। उसमें था डिक्रीज स्पेंडिंग करना जब हमारी एक्सेस डिमांड थी, और जब हम डेफिशिएंट डिमांड के अंदर मतलब हमने जो प्लानिंग की थी, एग्रीगेट डिमांड करी थी, उससे भी कम डिमांड आ जाना, तो आपका डेफिशिएंट डिमांड होता है। ये आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अब गवर्नमेंट ने जहां डिक्रीज था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग खर्चा नहीं कर रही थी, अब गवर्नमेंट को जहां खर्चा करना है वो बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को रोड भी बनवाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को पुल भी बनवाने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को हॉस्पिटल्स भी बनवाने पड़ेंगे, स्कूल भी बनवाने पड़ेंगे। जहां भी गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है वहां गवर्नमेंट करेगी, और डेफिशिएंट एक्सेस डिमांड में वो खर्चा नहीं करती है, तो खर्चा कम से कम करती है, लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में वो खर्चा ज्यादा से ज्यादा करेगी। डिक्रीज इन टैक्स, अब आपको पता है जब आपका इंक्रीज टैक्स होता है तो डेफिनेटली वैल्यू बढ़ जाती है, तो आप डिमांड कम करेंगे, और जब डिक्रीज इन टैक्स हो जाता है, जब आपकी टैक्स वैल्यू कम हो जाती है तो आप डिमांड ज्यादा करेंगे। तो डेफिशिएंट डिमांड मतलब आपको डिमांड बढ़ जाएगी, इससे मतलब आपकी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग डिमांड बढ़ जाएगी, तो डेफिशिएंट डिमांड के अंदर आएगा डिक्रीज इन टैक्स। क्लियर? फिक्स्ड पॉलिसी में फिर आपसे कह रहा हूं, फिक्स्ड पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दो जनरेट करते हैं। फिक्स्ड पॉलिसी को जनरेट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक। जो भी उसमें काम होता है सारा वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट करती है फिक्स्ड पॉलिसी में,
और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक, मतलब जो हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई वो करती है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे देखिए, अब सेंट्रल बैंक हमारी क्या है? आरबीआई। आरबीआई में टू टाइप होते हैं पॉलिसी करने के लिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिक्रीज इन बैंक रेट, बैंक रेट जो हमारे जो लोन देने की जो बैंक रेट है वो कम कर देती है, बहुत कम कर देती है। और जब बैंक रेट कम कर देगी तो डेफिनेटली लोन लोग ज्यादा लेंगे, तो डिक्रीज कर देती है। सेकंड है डिक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट को भी डिक्रीज कर देती है, जिससे बैंक में एम्प्लॉय बहुत ज्यादा आएंगे। आगे आता है परचेज ऑफ सिक्योरिटी, और जो भी आप पहले सेल करती थी सिक्योरिटी, इसमें परचेज करेंगी, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो परचेज कर लेगी। और डिक्रीज इन एलआरआर, और जो एलआरआर की जो रेट है जैसे 20% 30% जो रेट निर्धारित करती है आरबीआई, उस रेट को कम कर देगी। और रेट को कम करते ही लोन पे पैसा ज्यादा जाएगा, रेट को कम करते ही लोन पे पैसा ज्यादा जाएगा। ठीक है, आगे आता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, डिक्रीज इन मार्जिन रेट। जब आप बैंक अपना मार्जिन रेट को कम कर देंगे तो डेफिनेटली लोग लोन ज्यादा लेंगे। जहां लोन लोग कम लेते थे, एक्सेस डिमांड में लोग कम लेते हैं क्योंकि मार्जिन रेट ज्यादा होता है, और इसमें मार्जिन रेट यदि डिक्रीज हो गया तो लोग लोन ज्यादा लेंगे। एडवाइस टू एनकरेज लेंडिंग, अब बैंक कहती है कि हर जगह लोन दो, एडवाइस करती है हर जगह आप लोन दो जितना भी आप दे सकते हो। और विड्रॉ क्रेडिट रेशनिंग, मतलब वो आपको जो पैसे निकला, जो आपका जो लोन सिस्टम होता है उसको भी आपको कम कर देती है। जो आप पैसा देने के लिए सेक्टर्स होते हैं उसमें भी ये कहती है सबसे ज्यादा पैसा दीजिए, क्योंकि जितना पैसा लोग देंगे उतनी इनकम होगी, और उतनी इनकम होगी तो आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, हर सेक्टर में बढ़ेगी, क्योंकि पैसा ही एक ऐसी चीज है जो आपकी डिमांड को बढ़ाता है। क्योंकि आपकी जो भी चीजें हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है, जितना आपके पास रनिंग आएगा, जितना आपके पास पैसा आएगा उतने ही आप रनिंग करेंगे। क्योंकि इसमें बैंक का भी बहुत रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक का भी रोल होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक का रोल तो होता ही है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होता है। यदि वो खर्चा नहीं करेगी, यदि हमारे ऊपर खर्चा नहीं करेगी तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, जैसे हो थे वैसे ही रहेंगे। डिक्रीज इन टैक्स रेट को कम नहीं करेगी तो डेफिशिएंट डिमांड बढ़ेगी नहीं, इसलिए डिक्रीज करना पड़ता है। और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में यदि बैंक रेट को कम नहीं करेगा तो लोग लोन नहीं लेंगे, लोग बैंक के पास नहीं जाएंगे जी, तो बैंक रेट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, एलआरआर रेट, यदि एलआरआर रेट को कम नहीं करेगी बैंक तो लोग लोन कम लेंगे, मार्केट में पैसा कम आएगा, मार्केट में पैसा लोन कम आएगा तो डिमांड कम होगी और बैंक के पास डिपॉजिट भी कम होगा। और मार्जिन रेट, डिक्रीज इन मार्जिन रेट, यदि मार्जिन रेट डिक्रीज कर दी जाती है तो बैंक में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय लोन लेंगे, सबसे ज्यादा कस्टमर लोन लेंगे। ठीक है, और एडवाइस टू एनकरेज लेंडिंग, और एडवाइस भी दी जाती है कि किस हर जगह सेक्टर्स में लोन दो, जहां जहां एडवाइस की जाती है कि वहां उसमें ज्यादा लोन, उससे भी ज्यादा लोन दीजिए। क्लियर? और विड्रॉ क्रेडिट ट्रांसफरिंग, ये हर जगह आपको लोन दे सकते हैं। क्लियर? ये बेटा आपका था मेजरमेंट टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। मैं अभी तक आपको मेजरमेंट और एक्सेस डिमांड भी पढ़ा चुका हूँ, कंट्रोल कैसे की जाती है, और आज आपका डेफिशिएंट डिमांड भी। मैंने इसको डीपली इसलिए नहीं कराया, इसको मैंने आपको हर एक टॉपिक इसको क्लियर इसलिए नहीं कराया क्योंकि ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। ये आपको सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर नंबर 5 और 6 के अंदर। चैप्टर नंबर 5 और 6 के अंदर मैं रेपो रेट, बैंक रेट, इंक्रीज रेट, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इसको मैंने सिर्फ डायग्रामेटिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, और कोई भी डाउट है तो बेटा क्लियर कीजिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 7 में कर सकूं, वीडियो नंबर 7 में आपका सॉल्यूशन कर सकूं। ठीक है बेटा, और साथ साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, और कोई भी डाउट है तो क्लियर कीजिए। और इसलिए बेटा आपको समझ में भी आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कोई भी वर्ड, कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आई है
तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 7 में जरूर होगा। और जब तक आपकी वीडियो 7 जनरेट नहीं होगी, जब तक आप इतने लर्न करते रहिए, आप अपने नोट्स बनाइए और पेपर सेम टाइम पे होंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है आप अपनी स्टडी पे प्रॉपरली ध्यान दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।